जब मैं कक्षा 6 में थी तो उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। आए दिन मेरे साथ यह होता था। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा जो अभी मैंने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको चलाकर दिखाया, कैसे एक छोटी सी बच्ची अपने साथ हुई अजीबोगरीब दर्दनाक घटना को शेयर कर रही है। जी हाँ, वाकई में दोस्तों इस बच्ची के मुंह से जो भी हम दर्द को सुन पा रहे हैं, ये हम केवल सुनने से जितनी तकलीफ को फील करते हैं ना, उस लड़की ने, उस छोटी सी बच्ची ने एक्चुअल में इस दर्द को, इस तकलीफ को फील कर लिया है, वो भी दोस्तों एक बहुत ही कम उम्र के अंदर। क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये आपके दिल को छलनी छलनी कर कर रख देगी। इस तरीके से आपके दिल को दहला देगी कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर इस दुनिया के अंदर ये सब चीज़ें कब बंद होंगी भी या फिर कभी नहीं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को अंदर तक झंझोर कर रख देगी। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लड़की, एक बेटी सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहां पर रह सकती है? अब आप लोग मुझे बताओ। ऑफिशियली आप में से काफ़ी सारे लोगों का जवाब यही आएगा कि एक लड़की, एक बेटी अपने घर में सुरक्षित रहेगी। जी हाँ, और अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ आप लोग यही सब बोलोगे ना कि वहाँ पर ही एक लड़की सुरक्षित रहेगी। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस केस के अंदर एक बाप ने अपनी बेटी के साथ जो किया वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला और शर्मनाक है। अगर आप लोग सुनोगे आप भी बस केवल यही कहोगे कि भगवान ऐसा दिन किसी भी बेटी को ना दिखाए। तो चलिए अब हम कहानी पर आते हैं। सो कहानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर नाम के शहर की है। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ललितपुर का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सो दोस्तों इसी शहर के अंदर एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र महज केवल 11 साल की थी। अब देखो, उस लड़की का नाम मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये कहानी एक रियल स्टोरी है और किसी का भी हम नाम रिवील करके किसी को बदनाम नहीं कर सकते, और हाइड किया गया इसके नाम को, तो हम इसको इस कहानी के अंदर लड़की कहकर बुलाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, और चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक महज 14 साल की लड़की रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसका एक भाई था और उसके दोस्तों माता थी, उसके पिता थे, और एक जो लड़की थी 11 साल की, स्कूल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों इसके जो पिता थे ये दरअसल एक बहुत ही पापी किस्म के इंसान थे। ये एक इंसान कहने के लायक भी नहीं थे। अब एक बार की बात है, ये लड़की ऐसी अपने घर के अंदर अपने पिता के पास में बैठी हुई थी और ऐसी ही एंजॉय कर रही थी। इसकी खेलने कूदने की उम्र तो थी। तो इसके पिता अचानक से उसे एक बार अपने पास बुलाते हैं। ये लड़की उनके पास जाती है और इसके पिता अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस लड़की को एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो दिखाते हैं। वो लड़की जैसे उस वीडियो को देखती है तो उसकी आत्मा काँप जाती है और वो उस वीडियो को तुरंत छोड़कर मोबाइल फ़ोन अपने पिता को दे देती है। जी हाँ, अब ऐसा क्या था उस वीडियो के अंदर, सो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लिटरली उसके पिता अपनी ही बेटी को एक अश्लील वीडियो दिखा रहे थे। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसीलिए उस लड़की ने दोस्तों उस मोबाइल को फ़ौरन अपने पिता को दे दिया। जब उसके पिता ने ये सब देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो अपनी बेटी के करीब आए और उन्होंने कहा कि तुम इस वीडियो को क्यों नहीं देख रही हो। मतलब उसको ज़बरदस्ती गुस्सा करके उस वीडियो को वॉच करवाया ज़बरदस्ती। एक पिता ने, सोच कर देखो ज़रा आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एक पिता ने उसको ज़बरदस्ती उस वीडियो क्लिप को वॉच कराया और साथ ही साथ बहुत ही अजीब अजीब सी बातें कही कि अब तुम अच्छी लग रही हो, पहले से बड़ी होती जा रही हो, फलाना ठिकाना, ये सब कुछ। तो अब यहाँ पर ऐसे ही होता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1-2 दिन बीतते हैं और इसके जो पिता थे ये अपनी बेटी से बोलते हैं एक दिन कि चलो मैं तुम्हें स्कूटी मतलब गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। जी हाँ, जब उसके पिता ने ऐसी बात अपनी बेटी से बोली तो वो छोटी थी, नया नया शौक था गाड़ी चलाने का, तो वो उनकी बात को मानने को तैयार हो गई। सो फ़ौरन दोस्तों इसके पिता अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। ये पीछे खुद बैठ गए थे और गलत तरीके से अपनी
अपनी बेटी को पकड़ रहे थे। जी हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे। सो फ़ौरन ही अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखाते हैं और दोस्तों गाड़ी चलाने के बहाने से ये अपनी बेटी को एक सुनसान सी जगह पर लेकर चले जाते हैं। ललितपुर की एक जगह थी महेशपुरा नाम की। जी हाँ, और ये वहाँ पर जाकर उन्हें एक सुनसान से खेत में लेकर अपनी बेटी को चले जाते हैं और वहाँ जाकर लिटरली इस पिता ने अपनी बेटी के साथ में जो किया वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। इसने अपनी बेटी का ही बलात्कार कर दिया। बेटी बेचारी दर्द से तड़प रही है और अपने ही पिता से भीख मांग रही है कि मुझे छोड़ दो, और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, उसके खुद के पिता उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब उसके पिता दोस्तों कुछ देर तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और कुछ देर के बाद जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है ना, तो अपनी बेटी को एक धमकी देते हैं और बोलते हैं कि तुमने घर पर जाकर ये बात अपनी माँ को या किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और अगर तुमने ये बात अपनी माँ को गलती से भी बताई तो मैं तुम्हारी माँ को ख़त्म कर दूंगा, मतलब मैं उनको मार डालूंगा, तुम अपनी माँ को कभी भी नहीं मिल पाओगी। इस तरीके से वो अपनी बेटी को धमकाते हैं। तो वो बेटी उनकी बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए जब वो घर पर जाती है तो इस बात का अपनी माँ से भी जिक्र नहीं करती। मैंने आप लोगों को बताया कि 11 साल की थी, स्कूल जाया करती थी। अब एक बार वो ऐसी स्कूल गई थी, मतलब स्कूल गई थी, तो उसके जो पिता थे इसको अक्सर लेने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब ये उस दिन अपनी बेटी को लेने के लिए गए तो लौटते हुए दोस्तों इसी के पिता ने इसको एक ठेले पर रुकवाया और यहाँ पर पानी पूरी पिलवाई, मतलब कि जो टिक्की वगैरह होती है ना, वो अपनी बेटी को इसने खिलवाई। लेकिन दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, उन पानी पूरी के अंदर इसके पिता ने कुछ नशीली दवाइयों को डाला था, जिससे कि जब इसकी बेटी ने उन पानी पूरी उन टिक्कियों को खाया तो लिटरली वो एकदम अपना होश खो रही थी। वो धीरे धीरे करके बेहोश होती जा रही थी और फाइनली वो बेहोश भी हो गई थी। जैसी वो बेहोश हो गई तो उसे घर पर नहीं बल्कि एक होटल में ले जाया गया उसके पिता के द्वारा, और होटल में ले जाकर वहाँ पर एक आदमी पहले से ही मौजूद था। और दोस्तों वहाँ पर वो आदमी इस लड़की के साथ वही दुष्कर्म वाला काम करता है जो उसके पिता ने किए थे। जी हाँ, वो होटल में उस लड़की के साथ वही गंदा काम करता है। और जब इस लड़की को कुछ देर के बाद होश आता है तो वो आदमी वहाँ से फरार हो चुका था, लेकिन उसके पिता उसके पास में थे। जब वो लड़की पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, तो उसके पिता उससे कुछ बताते नहीं है, बस इतना बोलते हैं कि अब तुम्हें ये सब कुछ करने की आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हें अक्सर इसी तरीक़ों से होटलों के अंदर आना होगा। जी हाँ, और अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम अपनी माँ को खो दोगी। इस तरीके से वो बाप अपनी ही बेटी को धमकाता है। खैर ये सिलसिला रुका नहीं, और दोस्तों जब भी वो लड़की रोज़ स्कूल जाया करती थी तो इसके पिता उसको लेने के लिए स्कूल से जाया करते थे, और वो उसे स्कूल से लेकर उसके घर पर नहीं बल्कि अलग अलग होटलों में लेकर जाया करते थे, अलग अलग आदमियों के पास, और अपनी बेटी का बलात्कार करवाया करते थे। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा, जब तक वो लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होती रही थी ना, जब तक उसके साथ ये सब कुछ चलता रहा। वो इस दर्द को धीरे धीरे करके सहती जा रही थी, लेकिन किसी से बयान नहीं कर पा रही थी वो अपने दर्द को। और साथ ही साथ उसने एक चीज़ को और नोटिस किया था कि उसके जो पिता है वो उसकी माँ के साथ भी वही कर रहे हैं, मतलब कि उसकी माँ को वो कुछ नशीली दवाइयाँ खिलाते हैं कि उसकी माँ को कुछ याद ही नहीं रहता। जब वो स्कूल से लेट घर पर आती है जब जाकर तो उसकी माँ को होश आता है। मतलब दोस्तों जब ये इनकी बेटी फरार रहती है घर से, उस समय पर इसकी माँ नशे में रहती है, मतलब उसको होश ही नहीं रहता। आप लोग समझ रहे होंगे। और जब उसे होश आता है तो वो अपनी बेटी को घर पर पाती है। तो भाई इसी तरीके से यही प्रक्रिया चलती रही, और ये प्रक्रिया यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई, यहीं पर ही बंद नहीं हुई। अब यहाँ पर उसके पिता शहर के कुछ जाने माने लोगों से भी अपनी लड़की का बलात्कार करवाया करते थे। सपोज दैट जैसे कि कोई बड़ा पैसे वाला इंसान है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो उन लोगों से भी वो अपनी लड़की का बलात्कार करवाया करते थे। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या इसके बदले में उनको कुछ पैसे मिल रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे थे, ये बात बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। अब एक दिन क्या होता है, ये जो लड़की थी ये ऐसी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ये किस तरीके से दर्द को सह रही थी। अब तक दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, इस छोटी सी बच्ची को अब इसकी धीरे धीरे करके उम्र बढ़ गई थी, तो लगभग ये 15-16 साल के करीब हो गई थी। इतने साल तक इसने ये सब कुछ दर्द को सहा, लेकिन जब ये छोटी थी, जब से लेकर ये 15-16 साल की हुई, तब तक इसके साथ 28 आदमियों ने बलात्कार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, तो एक दिन क्या होता है,
इसकी माँ अपनी बेटी को नोटिस करना शुरू कर देती है कि उसकी जो बेटी है वो किसी से बात नहीं करती, ना अपनी माँ से ठीक से बात करती है और पापा से बहुत ज़्यादा नफरत सिखाती है, ना ज़्यादा बातें करती है, ना उनके साथ खाना खाती है। इसलिए उसकी माँ ने अपनी बेटी को बिठाया और विस्तार से पूछने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कुछ परेशानी में हो तो मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुमको। लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ को बताना तो चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, और वो सारी की सारी बातें अपने दिल के अंदर ही रखी। लेकिन अपनी माँ को ना बताते हुए उसने फैसला किया कि वो अपने भाई को ये सब सारी बातें बताएगी। जी हाँ, और जैसे अपने भाई को बताने के लिए गई तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, उसके भाई ने भी उसके साथ वही सब कुछ किया जो इन 28 लोगों ने किया था। उसके पिता ने उसके साथ किया था। जी हाँ, उसके भाई ने भी उसके साथ बलात्कार किया। और सिर्फ उसका भाई नहीं, उसने एक बार ये सब बातें अपने चाचा को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उसके चाचा ने भी उसके साथ वही घटिया हरकतें की जो उसके पापा और उसके भाई ने उसके साथ की। एक बार उसने अपने ताऊ को भी ये बात बताने की कोशिश की जिनकी वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और उन्होंने भी इस लड़की का बलात्कार किया, इसके साथ वही घटिया हरकतें की। ये लिटरली मुझे सुनाते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, लेकिन ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ, ये ऐसी परेशान हाल में बैठी हुई थी, कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था। तो एक बार फिर इसकी माँ इसके करीब आई और पूछा कि बेटा तुझे क्या हो गया है, तू इस तरीके से बर्ताव क्यों करती है, मैं तुझे देख रही हूँ। क्योंकि दोस्तों एक बच्चे की फीलिंग्स को उसकी माँ अंदर से कैच कर लेती है कि आखिर उसके बच्चे पर क्या परेशानी है, क्यों टेंस है वो पता नहीं माँ में ऐसा क्या चमत्कार होता है, वो फील कर लेती है। इसलिए उसने पूछा अपनी बेटी से, और कस्में दे देकर अपनी बेटी से पूछा, तो उस लड़की ने सारी दास्तान अपनी माँ को बताई रोते रोते कि उसके पिता और उसके जितने भी मतलब थे वो लोग वो सबको जान चुकी थी धीरे धीरे करके। तो सबके बारे में बताया ऐसे ऐसे कि उसने उनके साथ ये सब कुछ किया। जैसे उसकी माँ ने ये सब कुछ बातें सुनी तो उनका खून बहुत ज़्यादा खौल गया। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसको फ़ौरन ही अपने पास के थाने में लेकर चली गई, पुलिस के पास में, और फ़ौरन ही उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाई गई, रिपोर्ट लिखवाई गई। और जहाँ तक कि उसने अपने पति को भी नहीं बख्शा, क्योंकि इस तरीके की हरकतों के पीछे कोई किसी को नहीं बख्शेगा। उन्होंने फ़ौरन ही उन 28 लोगों के ऊपर और जितने भी उनके पति भाई थे उन सब के ऊपर दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई। लोकल पुलिस ने इस रिपोर्ट को लिखकर बात को आगे एसपी साहब तक पहुंचाया, और दोस्तों एसपी साहब फौरन ही थाने आए और उन्होंने उसी बेटी के मुंह से ये सारी दास्तान को सुना। लिटरली उनकी आंखों में भी अंदर ही अंदर आंसू आ रहे थे कि एक लड़की के साथ उसके परिवार वाले अगर ऐसा सब कुछ करेंगे तो बाहर के लोगों पर क्या ही भरोसा किया जाए। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ जिसमें उस लड़की ने खुद अपने मुँह से अपने दर्द को बयां किया है। आप एक बार उसे ज़रूर सुन लेना। मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है, तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। आपने ये सब कुछ सुना कि कैसे उस लड़की ने खुद अपने ही मुंह से अपने ही दर्द को बयां किया। अब हालांकि उस लड़की ने जब ये रिपोर्ट इन सभी लोगों के ऊपर लिखवाई थी तो उस लड़के के सहारे फ़ौरन ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ लोग फरार हो गए थे। लेकिन बाद में जाके उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ऐसी खबर है। सो गिरफ्तार तो वो लोग हो गए और हम यही आशा करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को इस दुनिया के अंदर जीने का कोई भी हक नहीं है दोस्तों। जी हाँ, हालांकि वो जो आरोपी थे, मतलब कि जो ज़्यादा पैसे वाले इंसान थे ना, जिससे इस लड़की के पिता ने करवाया था बलात्कार, वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें झूठी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन विश्वास नहीं मानोगे कि एक छोटी लड़की झूठ क्यों ही बोलेगी। आप लोग मुझे बताओ, ये सब कुछ उसके साथ में रियल में हुआ था। लेकिन आप लोग खुद सोच कर देखो, गुस्सा हमें इस बात पर आती है कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। आप लोग खुद बताइए मुझे, ये कुछ सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ भी कहो, हमारा दिल बहुत ज़्यादा दहल चुका है इस कहानी को सुनकर। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी कहानी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की। आप लोग इन कहानियों को सुने,
मैं परेशान करने के लिए आप लोगों को ये कहानी नहीं सुनाता हूँ, बल्कि आप लोगों को इस दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए और अलर्ट करने के लिए आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। अब इस लड़की की एक छोटी सी गलती थी, जो काम इसको 5-6 साल पहले ही, मतलब जब इसके साथ, मतलब ये 11 साल की थी जब इसके साथ में ये सब कुछ हुआ था, जब ही इसको अपनी माँ से कह देना था। जी हाँ, तो शायद इसके साथ ऐसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये डर के मारे, अपने पापा से डर के मारे नहीं कह पाई, और अभी इसकी ऐसी हालत हो गई, इसने ऐसी घटनाओं को देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों ने देखी और आप लोगों का दिल ज़रूर दहल गया होगा। तो बस यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और दिखा देना कि दुनिया के अंदर और कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। तो कर देना यार, मैं काफ़ी सारी स्टडी करके, काफ़ी सारे छानबीन करके इन केसेस को आपके सामने इस दुनिया की सच्चाई लेकर के आता हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसी कहानियाँ सुनना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूँगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।